हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो गए, बेहतरीन हो गए। तो बहुत दिनों के बाद आगाज बैच का लेक्चर आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था। मैंने उसका अपडेट दिया था यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से। कुछ काम में बिजी थे, कुछ इंटरनल काम चल रहे थे जो आपकी प्रिपरेशन में सहायक होंगे। आप ही लोग के लिए काम चल रहा था, नए बैच की लॉन्चिंग चल रही थी, इसलिए आगाज बैच नहीं आ पा रहा था। अब तो इसीलिए वन शॉट लेक्चर आ चुका है क्लास 10 के रियल नंबर से, जिसमें एक लेक्चर में पूरा चैप्टर समाप्त। अच्छा भैया, एक ही चैप्टर में हो जाएगा? अरे हाँ, एक चैप्टर में आपको बस करना क्या है, पूरे लेक्चर को एक जगह बैठ के शांत मन से, जिसका पहले पढ़ चुका उसका रिवाइज हो जाएगा। जो नया बच्चा है, जो पहली बार क्लास 10 मैथ्स पढ़ने वाला है फर्स्ट चैप्टर, उसका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो में अपन पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, और पूरा फील दिलाएंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर, और पूरे जोश के साथ इस लेक्चर को देखना है। पहला टॉपिक जो रियल नंबर्स में आता है, उसमें अपन पढ़ेंगे रियल नंबर्स। नंबर्स किस टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, सब कुछ देखने वाले। प्रूव करना इररेशनैलिटी को, कैसे कोई नंबर को इररेशनल प्रूव कर सकते हैं। पहला टॉपिक आप लोग के सामने, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। आप एक एक करके जो पढ़ चुके हैं वो अपनी कॉपी जल्दी फटाक से लिख लेंगे। बच्चा पार्टी, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भैया? जो आपने बताया था पिछले लेक्चर में, और हम 9 में पढ़ के आए हैं सब चीज, तो पर रिवीजन तो जरूरी है। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चा? जो नंबर 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 अप टू कहां तक बच्चा पार्टी? इंफिनिटी। जी भैया, कलर तो चेंज कर लो, एक ही कलर से लिखो क्या? ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते रहते हैं। भैया होल नंबर क्या होते हैं? क्या होल नंबर 0 शुरू होते हैं? हाँ भाई, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। मतलब नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 शुरू होते हैं। जी भैया। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमने पढ़ा था भैया, कहीं कहीं नंबर -1 लिखा रहता है, -2 लिखा रहता है, -3 लिखा रहता है, 0 भी लिखा रहता है, +1 होता है, +2 होता है। मतलब जिस नंबर के आगे साइन बना हो, क्या वो इंटीजर्स होते हैं? अरे हाँ। क्या होता है, अगर +1 लिखा हो, +2 लिखा हो, तो बच्चा पार्टी ये क्या होता है? ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। कहीं 0 लिखा हो तो ये होता है 0 इंटीजर। कहीं -1 -2 -3 लिखा हो तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बात समझ में आ गई? +1 दिया हो तो पॉजिटिव इंटीजर, 0 हो तो 0 इंटीजर, -1 हो, -2 -3 माइनस लिखा हो डिजिट के आगे तो नेगेटिव इंटीजर। मतलब इंटीजर्स हो गए अपने 3 प्रकार के, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। जी भैया। अब बात है रैशनल नंबर्स की। भैया आपने पिछले आगाज के लेक्चर में बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और हमने 9th में पढ़ के आया है। क्या होते हैं रैशनल नंबर बच्चा पार्टी? क्या होते हैं भैया? ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर पाए। जिस नंबर को अपन P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, जहां P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। भैया वाली कंडीशन क्यों होती है? अरे भाई, कोई 1/0 नंबर हो, -1/0 नंबर हो, क्या ये डिफाइन होते हैं? ये होते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात समझ में आई? अगला टॉपिक। अब भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? क्योंकि अपन को एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ एलसीएम में अपन को पड़ती जरूरत प्राइम नंबर की, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। भैया इसका मतलब क्या होता है, समझा दो। इसका मतलब होता है बच्चा, अगर मान लो कोई 3 नंबर है, क्या 3 को तुम किसी और से डिवाइड कर पाओगे? दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब 3 को अगर डिवाइड करना हो, या तो 1 से डिवाइड कर पाओगे या तो 3 से डिवाइड कर पाओगे। भैया ठीक है, कुछ और एग्जांपल दे दो। मान लो अपन लेते हैं 4। अब 4 को किस किस नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 1 इंटू 4 4। 2 से कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 1 4। मतलब इस नंबर को अगर 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे
तो इसको 1 से डिवाइड कर पा रहे हैं, से डिवाइड कर पा रहे हैं और 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं। मतलब जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है क्या है, दैट आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, बस 1 से डिविजिबल हो और नंबर इटसेल्फ से हो। पर 4 है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। मतलब इसके पास फैक्टर अपार्ट फ्रॉम नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर है जो कि है 2। तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और नंबर इटसेल्फ से सब नंबर डिवाइड होते हैं, पर उसके अलावा कोई और नंबर जो डिविजिबल हो उसको अपन क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या है, कहानी कंप्लीट है, क्या समझ में आई, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। जी भैया, अब जो मेन टॉपिक है क्लास 10 के रियल नंबर से एचसीएफ और एलसीएम। भैया एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले बताओ एलसीएम डेफिनेशन क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर यहां हाथ रखूं मैं, सबसे पहले टर्म क्या आ रहा है, मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल तो मल्टीपल क्या होता है, 3 का मल्टीपल। अगर मैं 3 का मल्टीपल लिखूंगा क्या होगा, 3, 3 2 6, 9, 12, 5 15, 8। जी भाई, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर एलसीएम निकालना है तो कोई 2 नंबर का निकलेगा, एक नंबर कैसे निकलेगा भैया एलसीएम, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो दूसरा नंबर मान लो अपन लेते हैं 9। 9, अब सबसे पहले क्या लिखना अपन को, 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल क्या होगा बच्चा, 9, 80, 27, 36, 45 एंड सो ऑन, ये जाता रहेगा। अब अपन को कॉमन चाहिए, क्या चाहिए, डेफिनेशन उसके फुल फॉर्म से जाओ, क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हो गया तो मल्टीपल में गए तो मल्टीपल लिख लिया 3 और 9 का। अब कॉमन मल्टीपल देखो कौन कौन से आ रहे हैं कॉमन, एक 9 आ रहा है और 9 आ रहा है। समझ में, पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिला अपन को, 9 मिला। दूसरा क्या मिला, 80 मिला। पर भैया जिसका फुल फॉर्म बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अपन मल्टीपल देख लिया, अपन ने कॉमन देख लिया, दोनों में से कॉमन क्या है। अब तीसरी बात आ रही लीस्ट, लीस्ट कॉमन क्या है, सबसे छोटा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 और 9। मतलब अगर कोई पूछे एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 क्या होगा, वो होगा 9। देखा, क्या समझ में आई बात। वीडियो पॉज करके फिर से सॉल्व करना खुद से, और जो हाँ समझ में ना आए नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अब बात आई, एलसीएम कहानी होगी यहां खत्म। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मल्टीपल लिखो, मल्टीपल के बाद दोनों को कॉमन लो, फिर देखो कॉमन में लीस्ट नंबर क्या है, वो उसका हो गया एलसीएम। जी भैया, अब आए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन होगा फैक्टर। हो गई मिस्टेक, मल्टीपल कैसे होगा, जब यहां पे एफ लिखा है तो कुछ एफ से ही होगा ना, एफ से ही होगा फैक्टर, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आई। अब मान लो अपन को एचसीएफ निकालना है 4 एंड 12 का, 4 और 12 का वो निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, इसमें अपन मल्टीपल देखे थे बच्चा, इसमें क्या देखना है अपन को, फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स में क्या देखोगे, लिखो 4 का फैक्टर लिखो, 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 4, एक उसका फैक्टर है, 2 उसका फैक्टर है और 4 इसका फैक्टर है 4 का। बात समझ में आई। अब लिखोगे 12, 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चा, 1 2 3 4 और 12 खुद, अरे नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, 12 तो खुद का फैक्टर है, 12 को 12 से डिवाइड कर तो क्या आएगा 1, मतलब वो भी एक फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले अपन ने फैक्टर लिख लिए। अपनी बात आई कि कॉमन कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 1 1 2 2 4 4, 1 2 4 1 2 4 आ रहे हैं इसके फैक्टर्स दोनों के कॉमन।
अब हाईएस्ट की बात आई, हाईएस्ट क्या दोनों में से? भैया ये तो 4 है, मतलब एचसीएफ निकालना हो तो दो के फैक्टर्स निकालो, दोनों कॉमन फैक्टर देखो, देखो फुल फॉर्म से चलो, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? सबसे पहले अपन निकालेंगे फैक्टर, उसका निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हो गया HCF। HCF आ गया इसका, समझ में आई बात? अब क्या अपन इसी मेथड से काम करेंगे? नहीं, अब पहला थ्योरम आता है एनसीईआरटी का, वो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, भैया क्यों पढ़ाया था वो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर? अरे इसीलिए अगर थ्योरम पूरा कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए, क्या बोलना चाह रहा है थ्योरम, जो जो वर्ड्स आ रहे हैं सब आपको क्लियर हो जाए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट, अंडरलाइन, ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। अब उनके ऑर्डर्स मतलब नहीं है अपन को किस ऑर्डर में प्राइम नंबर अकर कर रहे हैं। क्या थ्योरम समझ में आया? नहीं भैया, कोई सवाल करवा तो समझ में आएगा, तब करवाएंगे, रुको। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, देखो क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ और 24 एंड 36। क्या 24 और 36 कंपोजिट नंबर हैं? जी भैया हैं। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जी, इसको और इसको हमको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ना है, तो यहां लिखो 24 का, देखो 24 फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया गया। ठीक है, अब 12 फैक्टर्स लिख लेते हैं, 24 फैक्टर्स लिख लेते हैं। 24 इक्वल्स टू 24 का हो गया। अब बात आई अपनी 36 की लिखने की, 36 का। अब 36 का क्या जाएगा? पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2, 18, 2, 9, देखते जाना 3, 3, 1। तो 36 प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए बच्चा पार्टी? अरे खुद से करना, कॉपी में वीडियो पॉज करना और खुद से करना, बाद में मैच कर लेना। ये आगे प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर था, ये कंपोजिट नंबर था, अपन इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लिए। लिख लिए क्या? हाँ भैया लिख लिए। तो क्या मैं 24 को और 36 को, 24 और 36, 24 और 36, 24 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 3 बार आ रहा है तो 2 क्यूब इंटू 3 लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं। 36 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू पावर 2 लिख सकते हैं। पर भैया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इससे सब बता रहे हैं। अब एलसीएम डेफिनेशन क्या थी बच्चा? इसमें एक ट्रिक है। एलसीएम क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम अपन बात करते हैं लीस्ट कॉमन की, पर जब हम प्राइम फैक्टर रूप में तोड़ते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो एक याद रखना, एलसीएम मतलब लीस्ट में हाईएस्ट। देखो लीस्ट मतलब हाईएस्ट, लीस्ट में ज्यादा देखना है, एलसीएम में ज्यादा देखना। क्या ज्यादा देखना है? 24 की पावर 2 कॉमन है इसमें, 2 इसमें भी कॉमन है। मैंने क्या बोला? एलसीएम निकालना है तो ज्यादा देखना है, एलसीएम निकालना है तो ज्यादा देखना है। क्या ज्यादा देखना है? एलसीएम में ज्यादा देख,
ज्यादा मतलब पावर, इसकी पावर क्या थी 2 क्यूब और 2 स्क्वायर, 2 क्यूब 2 स्क्वायर में ज्यादा पावर कौन सी है 2 की, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 में क्या देखना है 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। अब 3 की कौन सी पावर ज्यादा जो दोनों में से, 3 की पावर 2, 2 क्यूब कितना हो गया बच्चा पार्टी 8 इंटू 9 72। अच्छा 72 आ गया इसका एलसीएम। अब पुराने मेथड जाते लीस्ट काउंट मल्टीपल, मतलब मल्टीपल लिखो 72 तक, फिर देखो कॉमन कौन सा है, फिर देखो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। ये वाला मेथड आसान हुआ ना जी भैया, बहुत आसान हो गया। एलसीएम में क्या देखना था ज्यादा। अब ऐसे ही एचसीएफ में क्या देखना बच्चा पार्टी, एचसीएफ में देखना है अपोजिट कम। ये ट्रिक है बाबू, ट्रिक यही है एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम में क्या देखना है ज्यादा, एचसीएफ देखना है कम। देखो अब एचसीएफ की बात आई तो 24 में और 36 में 2 की पावर छोटी कौन सी है 2 की पावर 2, कौन सी छोटी पावर है 2 की पावर, 2 की पावर क्यूब और 2 की पावर 2, दोनों में छोटी पावर 2 की पावर 2 और 3 में से 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 छोटी पावर 3 की पावर 1 इन 2 3 की पावर 1 4 12। क्या बात समझ में आई, एलसीएम आ गया 24 और 36 ऑफ 72 और एचसीएफ आया है 12। कैसे आया है पूरी बात समझ लिए। एक चीज क्या याद रखनी है, एलसीएम बोले तो हाईएस्ट, एचसीएफ बोले तो कम, ज्यादा पावर, एचसीएफ लो कम पावर। याद रहेगा ये चीज, उल्टा जाती है बच्चा। एचसीएफ हाईएस्ट के नाम से अपन जानते, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट पर उसमें देखना कम पावर, एलसीएम लीस्ट पर उसमें देखना हाईएस्ट पावर, ज्यादा वाली पावर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देते तो मजा आ जाता, बिल्कुल कराएंगे। खुद से करो, वीडियो पॉज करो यहां पे, खुद से करो। वापिस आ गए, ठीक। अब 72 का लिखो सबसे पहले, 72 और 120। 72 को रेड पेन से करते हैं। 72 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आएगा, 72 करो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2, 36 18 9 ये आगे से प्राइम फैक्टर्स। अब 120 की बात करो, 120 2 30 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन सही है, चेक करो सब लोग एक बार। क्या जो तुम लोग किए वही प्राइम फैक्टर्स हैं, 260 230 3 215 3 5 5 1 राइट। अगर गलत लग रहा हो तो सबको मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 सही है। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 5 120 एकदम सही है। अब 72 को लिख रहे हैं अपन रेड पेन से। 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए 2 2 मतलब क्या हो गया है 2 की पावर 3 पावर 2। 120 की बात करें, 120 प्राइम फैक्टर्स, मतलब 2 की पावर 3 2 की पावर क्यूब, ठीक है 3 स्क्वायर 3 1, पर भैया इसे 5 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं,
अरे तो 5 की पावर 0 लिख सकते हो, 5 की पावर 0 1, एक्सपोनेंट चैप्टर 9th क्लास, याद आया जी भैया, इसको ये लिख सकते हो। अब मैं पूछता हूं कि HCF और एलसीएम क्या होगा। भैया आपने बताया था जो हाईएस्ट पावर हो दोनों के फैक्टर्स की वो ले लो एलसीएम में, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्यूब, क्यूब मतलब 3 ही हाईएस्ट है, स्क्वायर 1 1 मतलब 2 क्यूब 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। क्या बात समझ में, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर 5 की पावर 1, 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 5 की पावर 1 5, 72 इंटू 5 क्या आएगा, 72 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 360 आएगा। क्या सबको यही आंसर आ रहा था एलसीएम में, क्या सबको यही आंसर आ रहा था, एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, क्या सबका 360 आ रहा है, क्या आ रहा है 360, 5 2 ज़ा 10, 35 36, यस 360 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, हाँ आ रहा है। अब बात करेंगे अपन एचसीएफ निकालने की, एचसीएफ बोले तो कम वाली पावर, दोनों में से कम पावर क्या है 3 3 3 ही कम है, थ्री स्क्वायर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 क्यूब 8, 3 इंटू 1, 5 की पावर 0 1, 8 3 ज़ा 20, मतलब इसका आ गया एलसीएम 360, एचसीएफ आ गया 24। क्या लोगों को आंसर आ गया था, क्या बच्चा पार्टी आंसर आया था ये, अगर आ गया हो तो वेरी गुड वेरी गुड, और जिन बच्चों को नहीं आया है ट्राई अगेन, अरे दुखी क्या होना, नहीं आया तो नहीं आया भाई, ट्राई अगेन, क्योंकि अपन कंसेप्ट समझ में आ गया, अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। बढ़े अगले कंसेप्ट में, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगर HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m-3, HCF of 144 और 180 को एक्सप्रेस किया 13m-3 के फॉर्म में, फाइंड m। ऑप्शन है एमसीक्यू टाइप है, सब लोग खुद से करेंगे वीडियो पॉज करके। कर लिए एक बार, वापस आए, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, 144 और 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 144 के फैक्टर्स 2 72 2 36 2 2 9 3 क्या सबके यही फैक्टर्स आए थे 144 के, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 48 3 144। तो 144 के फैक्टर सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, 2 की पावर 4 टू 3 की पावर 2, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना पावर के फॉर्म में। 180 की बात करेंगे, 180 की बात किए, 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1, क्या क्या फैक्टर्स हो गए 180 के, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, इसमें क्या लिख सकते हो 5 की पावर 0। यूनिफॉर्मिटी के लिए कि यार इसमें 2 3 5 फैक्टर्स हैं तो उसमें 2 3 5 फैक्टर्स ले लो और 5 की पावर 0 ले लो, 5 की पावर 0
ऑल राइट। अब HCF की बात की है, इसमें क्या एलसीएम निकाल रहे हैं? नहीं भैया, हम तो एलसीएम ही निकाल के बैठ गए। अरे निकालिए तो अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो गई। HCF की बात की है। HCF बोले तो कम वाली पावर स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 0 4 9 36। 36 क्या है बच्चा? 36 आया HCF। 36 आया HCF। पूछा गया अगर HCF इस फॉर्म में लिखा हो, भैया इसका मतलब क्या है? अगर अपना HCF 13m -3 की फॉर्म में लिखा हो तो अपन निकालना m की वैल्यू कैसे आएगी? देखो देखो देखो, 36 ये माइनस है तो एक काम करो, 36 + 3 ले लो। क्या ये वाला कर सकते हो? ये चीज यहां जाएगी इस साइड LHS में तो प्लस होके जाएगी, साइन चेंज। कंसेप्ट क्लियर? ऑल राइट। 39 = 13m और m की वैल्यू चाहिए हो तो 39 अपॉन 13 दैट इज इक्वल्स टू 3। अच्छा भैया 3 आंसर है। 3 आंसर तो मेरा आ गया था। जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया ट्राई अगेन। अरे कोशिश करने से क्या डरना, नहीं आया तो नहीं आया, अगला सवाल आ जाएगा। पक्का निराश नहीं हो, नहीं आया तो आंसर आ गया 3। जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है बच्चा, आप प्रैक्टिस करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसको नहीं आया है एक बार सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बंद करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो और फिर से कोशिश करो। और खुद से कोशिश करना है तो वैल्यू चेंज कर दो, m की वैल्यू कुछ और आएगी। HCF बदलेगा तो m की वैल्यू कुछ और आएगी, तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा और नया क्वेश्चन बनेगा, आप लोग को चीजें आने लगेंगी। जी भैया बढ़े आगे। अरे यार सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वेयर a कुछ दिया हुआ है, कुछ a दिया है, b दिया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया ये तो बहुत ही आसान है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है आपने। आज थोड़ी देर पहले बताया कि लीस्ट मतलब हाईएस्ट, और a और b तो फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया है। अच्छा पहले समझ गए? कैसे समझे? x² इंटू y² और b दिया है x इंटू y³। भैया आपने थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि अगर एलसीएम पूछा है, लीस्ट मतलब हाईएस्ट, दोनों में हाईएस्ट पावर 2 और 3, तो उसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ a and b will be x² इंटू y³। क्यों भैया? x² और x में हाईएस्ट पावर 2, y² y³ में हाईएस्ट पावर 3, तो उसका एलसीएम क्या आएगा? x² इंटू y। भैया एक काम करो, बस एलसीएम पूछा है तो हम आपको एचसीएफ बताएं, हमारा मन कर रहा है एचसीएफ निकालने का। अरे निकालो और कमेंट में आंसर दे दो। कमेंट सेक्शन खुला है आप लोग के लिए, वार्तालाप के लिए तो बना है। जो कमेंट में डाउट आएंगे, जो कमेंट में जवाब देंगे, मैं देखता रहूंगा और वहां आप वार्तालाप भी कर सकते हो। इससे मेरे से कैसे? डाउट आए तो पूछ दो, कमेंट कर दो, मैं जब भी कमेंट देखूंगा जवाब मिल जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आएगा कमेंट कर देना और मैं देख लूंगा कि कौन कौन से बच्चों का सही आया है। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों का एचसीएफ सही आएगा। ठीक है जी भैया। अब एक और कंसेप्ट है, डिटरमाइन इफ 4n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यह एनसीईआरटी सवाल। इसका मतलब क्या है भैया?
डिटरमाइन इफ 4n 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n हो। भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैं इसलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ाया था क्योंकि आगे से वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगे, जिसको कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। n नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, तो 1 से शुरू, तो 1 तो 1। अब एक काम करते हैं, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 एंड सो ऑन। ये अपन क्या लिखे, 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम सबसे पहले देख ले 4 की पावर n होता क्या है, n नेचुरल नंबर हमने डाला, 4 की पावर 1 4 आया, 4 की पावर 2 16 आया, 4 की पावर 3 64 आया। जी भैया, कैन एंड विद डिजिट 0। अच्छा ही बताओ, अगर किसी चीज को डिजिट 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए, सोचो, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, और जहां 10 आ जाएगा 2 और 5 उसके ऑटोमेटिकली क्या आ गया, ऑटोमेटिकली क्या आ गया 0 आ गया, उसके कैन एंड विद डिजिट 0, वो हो जाएगा एंड डिजिट 0 से। मतलब अगर हम देखें 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या क्या आएगा 1 2 4, 1 16 का देखें, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 1 2 2 2 2 इंटू 16 कर लो ना, 2 2 4 2 1, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, अरे हो गए प्राइम फैक्टर्स, आएगा 1 एन नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, उसको क्यों लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो क्या कहीं पे 5 आ रहा है, 2 क्रॉस 5 आ रहा है किसी प्राइम नंबर किसी फैक्टर में, नहीं, मतलब इसका डिटरमाइन 4n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हों तभी तो होगा, बात समझ में आई, मतलब सिंस चूंकि 4 की पावर n does not have 2 and 5 as prime factors, therefore 4 की पावर n can never end with डिजिट 0। क्या बात समझ में आ गई, जी भैया, क्या है, अगर 4 की पावर n को डिजिट 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 5 होना चाहिए, क्यों, तभी ना 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होकर 10 होगा, और जब 10 होगा तो डिजिट 0 आ जाएगी। क्या बात क्लियर है, ऐसे एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस हैं, 6 की पावर n है, 8 की पावर n है, खुद से करो, 10 की पावर n है, क्या 10 की पावर n हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 की पावर n होगा उसके क्या होगा फैक्टर में 2 क्रॉस 5 तो आ ही रहा है, और जहां 2 क्रॉस 5 तुम्हें दिख जाए वो एंड हो जाएगा डिजिट 0 से। क्या भैया, क्या बढ़िया कंसेप्ट था, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, गिवन द लीस्ट काउंट मल्टीपल ऑफ 12 and 42 इज इक्वल टू 10m + 4। अच्छा, उस टाइम बोल रहे थे ना भैया एलसीएम नहीं निकलवाते हो, अब तो एचसीएफ निकलवाए थे m वाले क्वेश्चन में, तो एलसीएम का भी आ गया। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो खुद से, उसके एलसीएम निकाल लिए थे ना, उसके एलसीएम निकाल के क्या करोगे, कमेंट में क्या बताओगे उसका आंसर, उसका एचसीएफ निकालना था। और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। अच्छा, इसका, हाँ, ये क्या था, एचसीएफ था, एक्सप्रेस किए थे इस फॉर्म में, इसका एचसीएफ निकाल के कमेंट सेक्शन बताना है।
और इस बार एलसीएम पूछ लिया है, करो। हुआ? देखो, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, 12 के प्राइम फैक्टर्स, 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 6 2 3 3 1। 42 के प्राइम फैक्टर्स 2 21 3 7 7 1। अब सबसे पहले लिखो 12, 12 क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। चमका? अरे चेक कर लो, कर लिया। 42 का देखो, 2 की पावर 1 पावर 1 7 पावर 1। अच्छा भैया इसमें 7 नहीं है 12 को यार, 12 उदास हो जाएगा कि यार मेरे पास 7 फैक्टर नहीं है। अरे है तो उदास करना किसी को, है ना? इसका फैक्टर 7 है ना? पक्का? है भैया है। अब पूछा लीस्ट, लीस्ट मतलब हाईएस्ट पावर, तो एलसीएम क्या हो जाए बच्चा पार्टी इसका? 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 7 की पावर 1 क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 7। 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 7, आंसर क्या आ रहा है? 84। अरे भैया यहां तक तो हम निकाल लिए थे, अगर यहां तक निकाल लिए थे तो m की वैल्यू भी आ गई होगी। कैसे आई होगी? एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन इक्वल टू 10m 10। पर अविरल भैया की आर्मी इतनी मजबूत है ना, ये खट से कर दी होगी, कर दी होगी कि नहीं? 84 माइनस 4 इक्वल्स टू 10m, 80 इक्वल्स टू 10m। m क्या होगा? 80/10, 8। क्या 8 ऑप्शन में है? अरे बिल्कुल है 8 ऑप्शन में, मतलब जो अपन किए हैं वो राइट है। किस किस का बी ऑप्शन में आ गया था? कमेंट सेक्शन, कमेंट करोगे ना? जी भैया, क्या लिखोगे? हाँ भैया मेरा आ गया था, हाँ भैया मेरा आ गया था। और वीडियो पसंद आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो थोड़ा सा लिख देना, हाँ भैया वीडियो लेक्चर समझ में आ गया, लिख दोगे? वेरी गुड, उम्मीद है कि सबका आ गया होगा 8। अगला सवाल क्या है? अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। आपने एचसीएफ बताया, उससे क्वेश्चंस निकलवाए, एलसीएम बताया, उससे क्वेश्चन निकलवाए, पर कुछ तो रिलेशनशिप होगा। खुश हो रहे हो क्या? अरे बिल्कुल, इनके बीच का रिलेशन होता है, क्या होता है? क्या होता है? एचसीएफ इंटू, ये लिख लेना नोट्स में, लाल रंग से नोट बना के 4 स्टार 3 स्टार। एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ अ नंबर, इंटू एलसीएम ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मतलब अगर एचसीएफ निकालना हो ए कॉमा बी का, एलसीएम निकालना हो ए कॉमन बी का, वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होगा। भैया प्रूव दोगे क्या? इतने सवाल पीछे किए हैं, 2 नंबर से अपन एचसीएफ एलसीएम निकाले थे। एक काम करना, अपने पास एचसीएफ है और एलसीएम है, दोनों चीज निकाले थे, अब उनका तुम प्रोडक्ट निकालना, ए इंटू बी निकालना, और जो भी अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे उनका प्रोडक्ट निकालना। अगर बात बराबर आ जाए मतलब अवरल भैया ने पढ़ाया आपको सही चीज, अवरल भैया आपको सही चीज पढ़ा रहे हैं। अगर गलत आए कमेंट कर देना कि भैया आपने गलत पढ़ाया, ठीक है? शर्त मंजूर है? आगे, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, ठीक है? कोई भी 2 नंबर ले लो, राइट से तो ऑप्शन नहीं है, चलो कोई भी 2 नंबर है, a is to b 3:4 है।
and their HCF is 4. Find LCM. कंप्यूटर महाशय ने क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सॉल्व करो। आपके पास 60 सेकंड है, टाइमर चल रहा है, 60 सेकंड है, टाइमर चल रहा है, और जो आंसर जो ऑप्शन बताओगे उसको लॉक कर दिया जाएगा। रेडी? टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे 60 सेकंड खत्म हो गए हैं, पॉज कर लिए थे वीडियो? हाँ भैया कर लिए थे। रेशियो 2 नंबर्स इज 3 into 4, 3/4। ठीक है, अब दिया क्या है? HCF दिया है 4, LCM निकालना है। क्या आइडेंटिटी थी? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये था। तो एक काम करते हैं, तो क्या दोनों नंबर्स को 3x और 4x लिख सकते हो? 3x और 4x लिख सकते हो क्या? रेशियो दिया है, दो नंबर्स हो गए 3x और 4x, और बच्चों दिया है HCF दिया है 4। HCF क्या दिया है? 4। तो इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? x। अरे x ही तो है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? x। मतलब HCF इसका x है, और HCF क्या दिया अपन को? 4। मतलब x की वैल्यू दी है 4। तो दो नंबर क्या क्या हो गए? एक नंबर था अपना 3x और एक नंबर था 4x। तो 3x इंटू 4x क्या हुआ? 3 इंटू 4 12, और 4 इंटू 4 16। क्या क्या नंबर्स आ गए? 12 और 16, दो नंबर्स आ गए। अब क्या आया इसका? फाइंड LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 12 इंटू 16 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी का प्रूफ आप चेक करो पिछले क्वेश्चंस के थ्रू। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में देखते हैं। 12 इंटू 16 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। HCF क्या दिया है? HCF दिया अपन को 4, 12 इंटू 16 अपॉन 4, 4 4 द 16। तो LCM क्या आ गया? 48। लॉक कर दिया कंप्यूटर महोदय, 48 को लॉक कर दिया जाए, और ये है सही जवाब। कैसे आया? क्या बात समझ में आ गई? अरे बोलो, कैसे आया? क्या बात समझ में आ गई? पक्का? नेक्स्ट कंसेप्ट, वर्ड प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग को एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में HCF और LCM अप्लाई कैसे करना है, देखते हैं। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, विजुलाइज करो। एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। सोनिया 18 टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड करने। वाइल रवि भाई को लगते हैं अपने, रवि भाई तेज धावक हैं, वो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है? रवि तेज दौड़ता है, 12 में कर लेता है। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहां से शुरू करे दोनों जन, ये स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज लिखा है सपोज, ये मत बोलना भैया यहां से कर सकते थे यहां कर सकते थे। सपोज मैंने यहां माना, तुम लोग यहां मान लो। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एट द सेम गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन दौड़ रहे हैं, यहां से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? मैं दौड़ना शुरू किया, मेरे साथ एक और दौड़ना शुरू किया, मैं 18 मिनट में कंप्लीट करता हूं, दूसरा करता 12 मिनट में। अब ये बताओ, जब ये वापस मिलेंगे कोई पॉइंट पे, वो या तो 12 से ज्यादा होगा या तो 18 से ज्यादा होगा।
जो टाइम मिलेगा, क्या पूछा गया है, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। जब सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो क्या ये 18 और 12 मिनट के पहले मिले पाएंगे? नहीं। क्यों? अरे भाई तेज थोड़ा दौड़ने लगेंगे, ये 18 मिनट कंप्लीट कर रहे हैं, 12 मिनट कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सोनिया का जो टाइम है 18 मिनट, उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा जब वो मिलेंगे। और मैंने क्या बोला था, एलसीएम लीस्ट, उसमें हम क्या देखते थे, ज्यादा ज्यादा वाली पावर, तो मतलब एलसीएम निकालेंगे। ट्रिक 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 ट्रिक, क्या भैया ट्रिक? जहां आपको दिखे ज्यादा निकालना है, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, वहां निकालना एलसीएम, और जहां पूछे कम वहां निकालना एचसीएफ। 1 2 4 4 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन में आओ। अब जब उन लोग मिलेंगे तो 18 मिनट से ज्यादा ही लगेगा, और 18 मिनट से ज्यादा लगेगा तो एलसीएम निकाल दो भाई। क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम कैसे आएगा, 2 9। अब अलग अलग निकालते थे अपन, अब एक साथ निकालने की कोशिश किया करो। कैसे? एक साथ, एक ही साथ बनाओ, उसके एक साथ फैक्टर्स ले लो। 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, ये बचेगा 6। क्या अभी भी 2 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 9 जा पाएगा, 9 को ऐसे ही लिख दो, 3 को यहां लिख दो। अब दोनों में से कौन सा प्राइम फैक्टर है? 3 जाएगा, 1 जाएगा, बच्चा 3। अलग अलग भी कर सकते थे, पहले 18 निकालो फिर 12 निकालो, फिर जो मैक्सिमम पावर आ रही है उसके फैक्टर्स की वो मल्टीप्लाई कर दो। पर अपन अब हो गए हैं मजबूत, और मजबूत हो जाएंगे अपन काम करेंगे जल्दी, जल्दी काम करेंगे, आएगा आंसर जल्दी। 2 से करोगे डिवाइड, 9 है, ठीक है, फिर से 2 से जाओगे क्योंकि 3 जा रहा है, 3, फिर आएगा 3 से 3 3 3। हाँ, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 18 और 12 के एक साथ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये इसके आगे फैक्टर्स, और यही एलसीएम है। कैसे? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? 36 मिनट्स। क्या ट्रिक क्लियर है? ट्रिक क्या है, जहां तुम्हें दिखे कि ज्यादा टाइम लगेगा, दोनों को मिलने में ज्यादा टाइम लगे, क्यों? क्योंकि एक 18 मिनट से जा रहा है, एक को लग रहा है 12 मिनट, तो जो ज्यादा वाले का टाइम है उससे ज्यादा समय लगेगा, तो अपन वहां निकालेंगे एलसीएम। जहां तुम्हें लगे कम टाइम निकालना, वहां निकालना एचसीएफ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आर डी शर्मा में, अलग अलग बुक्स में, कर लेना, ना बने तो पूछ लेना। 3 bells toll at interval, toll मतलब रिंग, एट इंटरवल्स ऑफ 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट। लोग खुद बताना इसको क्या निकालें, एचसीएफ की एलसीएम रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी टाइम, टोल या रिंग पता नहीं क्या शब्द है उसमें, चेक कर लेना एक बार, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ सवाल है, मतलब इस प्रकार सवाल सीबीएसई पूछता है, और इसका पैटर्न है कि बोर्ड्स में देता है, प्री बोर्ड्स में भी आते हैं, स्कूल के एग्जाम्स में, इस प्रकार के फेवरेट हैं उसके। अब ये बताओ, 3 bells स्टार्ट एट इंटरवल, मान लो बेल ए है 12 मिनट में बजती है, बेल बी है वो 15 में बजती है, बेल सी है 18 मिनट में। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, टोलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर? अब सेम प्रॉब्लम एज बिफोर, एक 12 मिनट में बजती है, एक 15 मिनट में बजती है, और एक 18 मिनट में। अब जब एक साथ बजाएंगे जो टाइम होगा एक साथ बजने का, आफ्टर व्हाट टाइम विल द नेक्स्ट टोल, एक साथ बजेंगी, वो 18 मिनट से ज्यादा ही होगा ना। ये थोड़ा कि 10 मिनट बच जाएगा, 4 मिनट बच जाएगा, 15 मिनट बच जाएगा, ये तो बज ही नहीं पाएगी, ये तो बज ही नहीं पाएगी। आप 3 दोस्त हो और तीनों शर्त लगाओ कि भाई हमको कोचिंग एकेडमी एक साथ पहुंचना है। ये धीरे चलता है, तेज चलता है, ये तेज, पर क्या है, दोस्ती खास है, दोस्ती खास है, तो आप सोचे कि हम एक ही साथ पहुंचेंगे, तो भाई इसका वेट करोगे ना धीरे वाले का, मतलब जो टाइम लगेगा वो इस ज्यादा वाले टाइम से भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा वाला जितने समय जाता है उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा।
सेम हियर, यो धीरे बेल बजती है 18 मिनट में बजती है एक बार, तो ज्यादा टाइम लगेगा एक साथ बजने, मतलब एलसीएम, और एलसीएम निकालना एक साथ निकालेंगे आप, 12 18, 30 प्राइम नंबर 2 6 9 2 3 9 3 5, हाँ 1 हो गए, 1 3 1 5 1 5 1, जब तक 1 1 1 नहीं आए एलसीएम फैक्टराइजेशन करते जाए। तो क्या गया है कि 1 1 1 आ गया है, क्या आ गया है 1 1 1 आ गया, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, इनटू 2 इनटू 2 इनटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 से 12 इंटू 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 क्या होता है बच्चा पार्टी, 12 इंटू 15 हो गया अपना 1, मतलब सबसे पहली बात 180 मिनट्स, तो उसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 180, आ गया 180, अरे बोलो, एलसीएम आ गया 180, आफ्टर आफ्टर 180 मिनट्स they will ring, they will ring simultaneously। क्या बात समझ में आ गई, क्या था सवाल फिर से देखो, 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट, मैंने क्या बोला, जब भी एक साथ आएंगी, 3 200 वाला एग्जांपल समझे थे, 3 200 वाला एग्जांपल बाद क्या समझ में आया कि वो एक साथ बजेंगी, जब सबसे देर वाली बेल के बाद, जब उनको ज्यादा अमाउंट चाहिए, ज्यादा अमाउंट चाहिए तो निकालना एलसीएम, और एलसीएम आया अपना 180, 180 एलसीएम आया, मतलब 3 आवर्स के बाद रिंग करेंगी। क्या कंसेप्ट क्लियर है, क्या समझ जाओ कहां एचसीएफ निकालना कहां एलसीएम निकालना है, जी भैया। अब आई अपनी एक्सरसाइज 1.1, जो कि सब लोग अब तो कर ही लोगे, कर लेगी कि नहीं जनता, कर लेगी, आ जाओ, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, डन 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 डन, कर लेगी, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, और वेरीफाई कर देना एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है, कर लोगे, गिवन दिस, हाँ देखो क्या ये वाला सवाल देखो, चेक वेदर 6 की पावर n, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है शायद क्योंकि पिक्सल फट गए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, अरे कर लोगे ना, 6 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 इंटू 3, क्या इसके फैक्टर में 2 इंटू 5 है, 2 तो है, क्या 5 है, नहीं है, मतलब ये डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक मिनट लिख लेते हैं, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 13 प्लस 13 एंड
7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 5, क्या है दूसरा? 7 इंटू 6 5 4 3 1 प्लस 5। क्या पूछा क्वेश्चन में? आर कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। बच्चा पार्टी, कंपोजिट नंबर शुरू में पढ़े थे लेक्चर शुरुआत में, याद आ रहा है? भूल तो नहीं गए? क्या था? ऐसे नंबर्स के फैक्टर्स 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा हो, 1 एंड इटसेल्फ के से ज्यादा हो। तो अगर फर्स्ट वाले केस में देखें, फर्स्ट वाले में देखें, अगर हम इसको 13 कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा? 7 प्लस 1। इसका मतलब ये जो डिजिट है, ये डिजिट को अगर एक डिजिट मानते हो, उसके अलावा एक फैक्टर 13 भी है, क्योंकि कॉमन आ रहा है, और अगर कॉमन आ रहा है तो उसका फैक्टर है। देखो ये सवाल है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये मान लो कोई नंबर x है, कोई भी, ये x से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, पर उसके अलावा मैंने 13 लिया कॉमन, 13 कॉमन लिया तो 13 भी इसका फैक्टर हो रहा है, मतलब इसके ये फैक्टर हो गया, एक 1 हो गया और 13 फैक्टर हो गया। सिंस इसका 13 एक और फैक्टर हो गया अपार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो इसका फैक्टर इट्स अ कंपोजिट नंबर। सेकंड में आओ, अगर हम इसे 5 कॉमन ले लें, 5 7 6 1 प्लस 1, अगर इस पूरे नंबर को हम कोई x बोलते हैं, तो ये x से तो डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा ये 5 से डिवाइड हो रहा है, और चूंकि 5 से डिवाइड हो रहा है तो 1x और नंबर, एक और नंबर, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इर्रेशनल नंबर। थ्योरम 1.2 क्या बोल रहा है? इर्रेशनल नंबर क्लास 9 में पढ़े थे अपन ने, फर्स्ट चैप्टर में। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, NTNR, नॉन रिपीट, ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो, ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। थ्योरम 1.2 क्या बोलता है? लेट P बी या प्राइम नंबर, कोई P प्राइम नंबर है और P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, अगर P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड्स A। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P डिवाइड करेगा A को भी वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? इसका प्रूफ देखेंगे अपन आगे। फिर से आ गया, अच्छा, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। भैया क्लास 9 में पढ़े थे कि प्रूफ वो √3 इर्रेशनल नंबर होता है क्योंकि वो NTNR होता है। अब मुझे इसको प्रूफ भी करके बताना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, तो भैया अगर मैं प्रूफ कर रहा हूं तो इस मेथड का नाम क्या होता है? इस मेथड क्या बोलते हैं जिससे अपन प्रूफ करते हैं इसको? कंट्राडिक्शन मेथड। क्या? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कुछ एज्यूम करके चलेंगे, अगर एज्यूम अपना सही हो गया तो बात सही है, अगर एज्यूम जो किए थे गलत हो गया, अपन उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए, इसलिए उसको, इस मेथड को बोलते हैं अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखो क्या है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। सपोज अपन क्या करके चल रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट करके चल रहे हैं। सपोज लेट √3 इज रैशनल। क्या अपन माने? सपोज करो √3 रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो क्या A/B फॉर्म में लिख सकते हैं √3 को? भैया यही तो डेफिनेशन शुरू में बताई थी, रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। और बी कंडीशन क्या थी? बी पे b नॉट इक्वल्स टू 0। जी भैया, तो क्या A इक्वल्स टू सकते हैं, A इक्वल्स टू b लिख सकते हैं। अब रूट हटाना है, रूट जहां भी दिखे अपन उसको हटाना, तो क्या अपन कर देते थे?
सबसे आसान रूल है स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर में क्या आ रहा है, मतलब 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। लेट क्या था, थ्योरम क्या बोल रहा था, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। इसमें क्या है, लेट 3 बी अ प्राइम नंबर, क्या 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। अगर 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो क्या होगा, 3 डिवाइड करेगा ए को भी, 3 डिवाइड से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2। ये थ्योरम अपन ने पढ़ा, थ्योरम का क्या मतलब है, बच्चा यही काम आता है कि 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 3 बी स्क्वायर लिखा है, मतलब ए 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तभी तो लिख पाए हैं फैक्टर फॉर्म में। अब 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम होते हैं। अगर 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 3 डिवाइड करेगा ए को भी, और अगर 3 डिवाइड कर रहा है ए को तो क्या ए को लिख सकते हैं 3 के नाम से। अगर ए डिवाइड 3 डिवाइड ए कर रहा है तो क्या ए इक्वल टू 3c लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है ए को, तो क्या होगा, ये मल्टीपल हो गया 3 का, ए इक्वल टू 3c। ये भैया समझ में आई बात, इसको लिख दो 1। अब ए की जगह पुटअप करो 3c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर 9c स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, मतलब थ्री सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब 3c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब जब ये आया था ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, अपन क्या बोले थे कि ए 3 डिवाइड्स ए। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, 3c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स बी, 3 डिवाइड्स बी, मतलब 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 डिवाइड्स, मतलब ए और बी, ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर 3। क्या है, दोनों के पास कॉमन फैक्टर 3 है, पर अपन एज्यूम क्या किए थे, ए एंड बी आर को प्राइम। अगर को प्राइम होते तो क्या इनके पास कॉमन फैक्टर होता, नहीं होता, मतलब ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 3। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्रडिक्ट किया, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट A and B are co-prime. This contradicts the fact that A and B are co-prime. Therefore, root 3 is not a rational number. Is
फिर से समझाइए। प्रूव करना है रूट 3 इरेशनल नंबर है। एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। रूट 3 को अपन सपोज किए थे शुरू में कि रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो अपन a बाय a अपॉन b को रूट 3 के फॉर्म में लिख दिए, फिर a इक्वल टू b रूट 3 यहां ले गए इसको। यहां तक समझ में आ गई बात। जहां a और b को अपन सोचे थे कि को प्राइम है, को प्राइम मतलब इसके पास 1 के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग किए थे, 3b स्क्वायर आया, a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर आया, मतलब 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, फिर 3 इज अ प्राइम नंबर। ये अपन थ्योरम में पढ़े थे, अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, तो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब 3 डिवाइड कर रहा है a को भी, 3 डिवाइड कर रहा है a को, मतलब a 3 का मल्टीपल हुआ। बात समझ में आ गई। तो a इक्वल टू 3c लिख दिया अपन, मतलब a 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब अपन a इक्वल टू 3c लिखे, a की जगह 3c लिखो, a की जगह 3c लिखे, 3c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3c स्क्वायर इक्वल टू b, 3c स्क्वायर इक्वल टू b आया, 3 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को भी, 3 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, 3 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, मतलब 3 डिवाइड कर रहा है a को भी, 3 डिवाइड कर रहा है b को भी। a एंड b बोथ है कॉमन फैक्टर 3, इससे ये पता चला कि दोनों के कॉमन फैक्टर 3 है। मतलब ये जो अपन फैक्ट लेके चल रहे थे कि a और b को प्राइम नंबर है, उसके बाद चूंकि 3 एक फैक्टर आ गया कॉमन फैक्टर, इसका मतलब जो अपन फैक्ट लेके चल रहे थे कि a एंड b आर प्राइम, वो गलत, को प्राइम वो गलत हो गया। इनके बस कॉमन फैक्टर है, मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है। देयरफॉर रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि a अपॉन b फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपन a और b को को प्राइम लेके चल रहे थे, क्योंकि नहीं आया को प्राइम। देयरफॉर रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, हेंस प्रूफ रूट 3 इज इररेशनल। मजा आया? मजा आया। ये कौन सा मेथड है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब ये एक्सरसाइज 1.2 है। क्या है 1.2? प्रूफ दैट रूट 5, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है इसमें, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, थोड़ा सा ब्लर है, पिक्सल फट गए। प्रूफ दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स, 1 बाय रूट 2, 7 रूट 5, 6 प्लस। मेथड सेम है। कैसा मेथड है? कैसा मेथड है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। पहले a अपॉन b करोगे, फिर दोनों को प्राइम मान के चलोगे, पर बाद में आएगा फैक्टर, फैक्टर फॉर्म में आएगा, फिर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड आ जाएगी। अपन जो मान के चल रहे थे कि वो रैशनल नंबर्स हैं, वो को प्राइम्स हैं, तो आगे जाके प्रूफ होता है कि दे आर नॉट को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं है तो अपन a बाई बी फॉर्म में नहीं लिख सकते, a बाई बी फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो रैशनल नहीं होंगे, देयरफॉर इररेशनल होंगे। क्या बात समझ में आ गई? चलो ये वाला मेथड करते हैं। प्रूफ दैट प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, राइट। ठीक है, ऐसे लिख लोगे, लिख लोगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी अपॉन 2b इक्वल टू रूट 5, a माइनस 3b अपॉन 2b इक्वल टू रूट 5। सिंस रूट 5 इरेशनल होता है, क्या आप कहां बताए रूट 5 इरेशनल होता है? अरे रूट 3 बताए हैं, ऐसे रूट 5 का प्रूफ कर सकते हो। कर लोगे कि नहीं? कर लोगे कि नहीं? कि भैया कर लेंगे। और कर लोगे, क्या करना है? कमेंट में बोलना है हाँ कर लिया मैंने। देखो a माइनस 3b अपॉन 2b, सिंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो क्या कभी रैशनल
इरेशनल बराबर होगा, अरे भैया क्या बात कर दी आप, क्या कभी रैशनल इरेशनल बराबर होगा? नहीं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। जो अपन मान के चल रहे थे कि 3 + 2√5 रैशनल नंबर है, वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। √5, √6, √11, √3, √4 क्या सब लोग कर लोगे? √4 क्या इरेशनल होता है? नहीं भैया, √4 तो 2 होता है, √4 क्या होता है? रैशनल नंबर। बाकी जो भी रूट्स हैं, √11, √13, √14, जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो आप प्रूव कर लो किस मेथड से? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। और यहां पे अपना सेशन हो जाता है समाप्त। रैशनल नंबर, रियल नंबर्स इन वन शॉट, रियल नंबर्स इन वन शॉट, चैप्टर कंप्लीट। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि बच्चा ये एजुकेशन फ्री है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन को, तो उन तक अगर एजुकेशन पहुंच जाए, ये लेक्चर पहुंच जाए, तो वो भी थोड़ा गेन कर लेंगे नॉलेज, हमारा नॉलेज उनके पास चला जाएगा, हमें पुण्य लगेगा और वो पढ़ लेंगे, उनको भी पुण्य लगेगा। और एक और अनाउंसमेंट, MMA एकेडमी में, मनीष मिश्रा एकेडमी में, जो कि डिस्क्रिप्शन, बैच टाइमिंग सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लोकेशन वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमारे न्यू ऑफलाइन बैच, न्यू ऑफलाइन बैच फॉर 9th एंड 10th 16 जून से शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको मुझसे, मेरी जैसी फैकल्टीज से 9th 10th की बेस्ट प्रिपरेशन करनी हो, जहां हम लोग पढ़ाते हैं बोर्ड के साथ साथ, 10th बोर्ड के साथ साथ ओलंपियाड्स, ओलंपियाड की तैयारी, NTSC एंड KVPY, इन सब की तैयारी आपको साथ में चाहिए एक ही जगह, बोर्ड्स की, KVPY, NTSC, ओलंपियाड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, लोकेशन वगैरह सब दी है डिस्क्रिप्शन पे। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय बाय एंड टेक केयर, टाटा।